तरीके से आज लाल चौक में फेरन डे मनाया गया सर, सबसे पहले तो एक आदमी था, उन्होंने मोदी जी की मूर्ति को फेरन लगाया था। ये कश्मीरी है, एक कश्मीरी है और ये देखिएगा, ये कहता है कि प्राइड मोदी जी, मेरी लाइफ मोदी जी का इसने खुद स्टैचू क्रिएट किया है। तिरंगा मेरे सामने है घंटाघर, और दिल्ली से आते थे तिरंगा लहराने के लिए। आज हम खुद ही लहराते हैं, आप वहीं बैठो जहां बैठे हुए हैं। आज हम मोदी जी को भी यहां से ही फेरन पहनाएंगे, वहां जाने की भी ज़रूरत नहीं है, मगर गिफ्ट के तौर हम उसको भेज देंगे वहां दिल्ली। भारतीय वज़ीर आज़म जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। 31वीं स्लाइड, अवर नेशन इज़ ऑन कस्प ऑफ अ टेक ऑफ। दुनिया खामोशी की चादर तले सोती रही, लेकिन हम हैं, हर कश्मीरी के साथ हर पाकिस्तानी का दिल धड़कता है, हम नहीं भूलेंगे। लेकिन आज एक आम कश्मीरी खुद आके जिस तरीके से बोला जाता था कि प्राइम मिनिस्टर को काफी हेट मिलता है कश्मीर में, लेकिन आज आपने खुद देखा कि ऐतिहासिक लाल चौक पर उनकी मूर्ति को कैसे फेरन पहनाया गया, उनको कैसे वो चूम रहा था। मैडम तारीफ है, जो तारीफ के काबिल सच बोलना चाहिए। यकीन करें कि मैडम मैं उधर रहा था, एक स्कूल में, एक आम विलेज के स्कूल में मैं वहाँ गया था। मेरी भाभी वो टीचर थी वहाँ पे, और उस लड़की से मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सका था। अरे वाह। जो भाई साहब मोदी जी को चुम्मा दे रहे थे, उनको भी मेरी तरफ से भी नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर एक भाई साहब आपको प्रधानमंत्री मोदी का जो पुतला है उसको कपड़े पहनाकर और उसको चूमता हुआ दिखेगा। अब देखिए, ये जो इमेज है ना, वो किसी इंडिया के किसी और पार्ट से नहीं, लेकिन कश्मीर से ये जो वीडियो है वो बन कर आया है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि वही कश्मीर है जहाँ से पत्थरबाजी की जाती थी, ये वही कश्मीर है जहाँ पर वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ये कहती थी कि अगर आपने किसी भी टाइप के कश्मीर के अंदर चेंजेस किए तो फिर यहाँ पर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये वही कश्मीर है जहाँ पर आतंकवाद चरम पर था। ये वही कश्मीर है जहाँ पर पाकिस्तान अपने इशारों पर कई सारी एक्टिविटी करवाता था, पत्थरबाजी कोई भी कह लीजिए। यहाँ पर सेपरेटिस्ट बसा करते थे, यहाँ पर आतंकवादी बसा करते थे, और हमारे लिए सिरदर्द था। और आज वही कश्मीर जो है वो इंडिया के लिए ताज का काम कर रहा है। नो डाउट अभी भी 2-4% या फिर कहे कि कुछ जो है नेगेटिव चीज़ें वो अभी भी है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अच्छी हो गई है। यहाँ पर किसी भी चीज़ से अगर देखो, अब डेवलपमेंट की चीज़ से देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखो, वहाँ के लोगों के लिए रोज़गार की बात हो अगर उसके हिसाब से अगर आप देखो, वहाँ की जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है उसको लेकर देखो, सारी की सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि कश्मीरी यूथ जो है वो पाकिस्तान के साथ है, क्या ये रियलिटी में क्यों होगा? एक मुझे रीजन बताइए कि कश्मीरी यूथ पाकिस्तान के साथ होगा, क्यों होगा? क्या पाकिस्तान हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है? क्या पाकिस्तान हमें जॉब्स देता है? क्या पाकिस्तान हमें सिटीजनशिप देता है या पासपोर्ट है हमारे पास पाकिस्तान का? अगर हम पाकिस्तान के हो गए तो हमें दुनिया में एक ही चीज मिलेगी, और वो है बेइज्जती, जो हम नहीं चाहते। जाहिर बात है, आज इंडियन पासपोर्ट होल्डर को इतनी सारी कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है। आपको पता है, अभी भी 5-6 देशों ने अभी इसी महीने हमें वीजा फ्री एक्सेस दे दिया, मलेशिया, ईरान, वियतनाम, श्रीलंका ऑलरेडी। तो ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। आप देखिए यूक्रेन में क्या हुआ, एक पाकिस्तानी बस में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जा रहे थे, उनको इंडिया का फ्लैग लगा के निकलना पड़ा, तब वो वहां से निकल सके जब यूक्रेन में फंसे थे वॉर के समय। इसका क्या मतलब है? क्या हम कश्मीरी ये सब देख नहीं सकते? क्या हमें पता नहीं है कि ये लोग इनफैक्ट इंडियन होने का दावा करते हैं फॉरेन कंट्रीज में जाके, ताकि इनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल सके? तो हम क्यों खुद को गिराएंगे? हम क्यों खुद की बेइज्जती कराएंगे पाकिस्तान के साथ मिलके? अपने ऑडियंस को पहले ये बताना चाहूंगी कि चूंकि कश्मीर जो है भारत का क्राउन जेवल है, और आज जो है कश्मीर की मीरास, कश्मीर का कल्चर और कश्मीर का ट्रेडिशनल डे यानी कि इंटरनेशनल फेरन डे 21 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जिस तरीके से आज लाल चौक में फेरन डे मनाया गया सर, सबसे पहले तो एक आदमी था, उन्होंने मोदी जी की मूर्ति को फेरन लगाया था। क्या कहना चाहोगे उस पे सर? क्या उस टाइम पे क्या थॉट्स आ रहे थे आपके दिमाग में? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये जो
एक प्यार देखो, पहली बात तो आप सभी को इंटरनेशनल फिरन डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैंने क्या कहेंगे, एक हमारी कश्मीर की सभ्यता हजारों साल की है और उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज। अब ये देखिए कि कश्मीर जो है ये सिर्फ कपड़े और इनका ही नहीं, एक जीता जागता उदाहरण है। कश्मीर को समझना बहुत कम लोगों, कश्मीर साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, लैंग्वेज, कल्चर, कपड़े, फूड। So Kashmir is truly the crown jewel of India, और Kashmiris are the crown most important या कह लीजिए most lovely people that India has। तो आप सभी को फिरन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप फिरन नहीं पहन के आई हैं, वरना मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं यहाँ पहन नहीं सकता, वरना मैं अंदर ही अंदर जल जाऊंगा। सर बिल्कुल बात तो सही है। वेल पेरेंट डे एक तरह से कश्मीरियों का वहां पे बहुत अच्छी मैसेज गई, चूंकि कश्मीरियों को ही हमेशा से ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे या फिर हम देखा जाए यूनाइटेड नेशंस में आमतौर पे कश्मीरी ही था जिसको हमेशा से बोला जाता था कि इंडिया के नीचे जुल्म तले दब रहा है। और दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो आज एक अच्छी मैसेज गई। सर आपको क्या लगता है, सबसे पहले हमारे दुश्मन मुल्क की बात करें, हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें, आए दिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ भारत और इंडिया के टॉपिक्स छपे रहते हैं, उनकी कमाई सिर्फ और सिर्फ हमारे टॉपिक्स पे काम करके ही होती है। लेकिन आज जो ये मैसेज गई है, बहुत सारी मैसेज इस ईयर में हमें दिखाई देखने को मिली। इंडिपेंडेंस डे किस हिसाब से सेलिब्रेट किया गया, किस हिसाब से स्मार्ट सिटी बनी, किस हिसाब से इमारत की डेवलपमेंट हुई, बहुत सारी ऐसी चीजें कश्मीर में हुई। और खास तौर पे G20 की अगर हम बात करें, लेकिन आज एक आम कश्मीरी खुद आके जिस तरीके से बोला जाता था कि प्राइम मिनिस्टर को काफी हेट मिलता है कश्मीर में, लेकिन आज आपने खुद देखा कि ऐतिहासिक लाल चौक पर उनकी मूर्ति को कैसे फेरन पहनाया गया, उनको कैसे वो चूम रहा था। ये दर्शाता था कि कश्मीरियों को कितना ज्यादा प्यार है इससे। सर क्या कहना चाहेंगे, वहां पे इस टाइम पे कैसा माहौल रहा होगा? मैंने तो देखा नहीं कि कोई कश्मीर में इस तरीके का वो हो। अरे पाकिस्तान में उन्होंने इंटरनेशनल फिरन डे को बताया हो या फिरन को सेलिब्रेट करो, मुझे तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिली। अगर उनके लिए होता इम्पोर्टेंट तो वो सेलिब्रेट करते। तो बिल्कुल सही कहा तुमने कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, वो इतने एंटी इंडिया हैं कि वो इंडिया के हर कल्चर से वो करते हैं। इंडिया का कोई एक कल्चर तो है नहीं फाइका, ही तो तुम भी जानती हो, इंडिया के तो कई कल्चर है ना। अगर इंडिया का कल्चर फिरन है तो गोवा का जो स्पेशल यहाँ की महिलाएं साड़ी पहनती हैं वो भी है। अगर इंडिया का कल्चर समझ लो कुर्ता पैजामा है तो इंडिया का कल्चर साउथ इंडिया में पहने जाने वाली वेस्टी भी है। तो इंडिया विविधताओं का देश है और हमें इतना गर्व है कि दुनिया की कोई भी समझ आज तक इतनी विविधताओं को एक साथ लेकर नहीं चल सकी। और भारत जो है इतनी विविधताओं को कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत विविधताओं से भरा पड़ा है। तुम कश्मीर से कहवा पीना शुरू करो और कोच्चि में जाके कॉफी पियो, टेस्ट ही बदलते रहेंगे। बिल्कुल। और भाषाएं बदलती रहेंगी, कपड़े बदलते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, पर सब भारतीय हैं। तो जो हमारी एकता में अनेकता है, ये हमारी खूबसूरती है। हमारे जो वेद पुराण है, हमारी जो पुरानी जिसे कह लो संस्कृति है, कि उन्होंने हर तरीके की सभ्यता को, भाषा को फलने का, फूलने का, डेवलप होने का मौका दिया। एंड कश्मीर भी उन्हीं में से एक है। कश्मीर हो गया, कश्मीर की सूफीज़म हो गया, कश्मीर के शायरियाँ हो गई, गाने हो गए, और बूमरो गाना है, मैंने तो सुना था, मैं तो ज़्यादा जानता नहीं हूँ। दैट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल सॉन्ग। कश्मीरी एक्टर हो गए अनुपम खेर साहब, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर दैट कश्मीर हैज गिवन टू इंडिया।